सभी को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, मैंने आज तक जिंदगी में बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं डाली है। और जब इलेक्शन थे ना, जब मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे, तब खूब उनका प्रचार किया और बहुत भाइयों ने प्रचार किया, फ्री में प्रचार किया, अच्छे से प्रचार किया। लेकिन मोदी जी ने चाइना से वादा किया कि हम तुम्हारा बैंक अपने देश में भारतवर्ष में खोलेंगे, और अपना वादा पूरा किया। यानी कि भारत में उनके बैंक को खोलने की रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। देखिए, एक तरफ तो ये रोना लगाए रहते हैं कि चाइना के फोन आते हैं, हमारा डाटा चोरी कर लेते हैं, हमारा डाटा यहाँ से लेके जाते हैं, और एक उनका ब्राउजर है, उस ब्राउजर के द्वारा हमारा डाटा चोरी करता है, उसको बैन लगाओ, बैन लगाओ। और अब दूसरी तरफ चाइना की बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच खोलने की अनुमति दे दी है रिजर्व बैंक ने। और हाँ, कुछ भाई ये कहेंगे रिजर्व बैंक ने दी है, मोदी ने थोड़ा दी है। तो भाई अच्छे जाए खबर पढ़ लो, पता चल जाएगा कि मोदी ने ही वादा किया था रिजर्व चाइना से कि हम तुम्हारा बैंक अपने भारत में खोलेंगे और आके लूटना खूब दबाकर, हमारा डाटा ले। डाटा का बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। मात्र एक डाटा जो है ना, डाटा को अरबों रुपए में बेचा जा सकता है। कहीं पे भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत तरीके हैं, आपकी पर्सनल जानकारी ली जा सकती है, उससे आदमी करोड़पति बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है उस डाटा से। कोई बड़ी बात नहीं है। आप गूगल पर सर्च डालना, गूगल बाबा सब बता देंगे आपको कि जो डाटा होता है उसका कहाँ का कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, चाइना है, चाइना पाकिस्तान का हमेशा पक्ष लेता है, और इस भारतवर्ष पर भारत पर हमेशा से ही सोचता है कि इस देश को तबाह कर दूं, यहाँ पर कब्जा करूं। ठीक है, बहुत सारी भूमि हमारी हड़पी हुई है चाइना ने। तो नेहरू वाली गलतियां मोदी जी दोहरा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसीलिए आपको जीत दिलवाई थी, इसीलिए वोट दिलवाए थे। बहुत से अंधभक्त ऐसे हैं जो कि इस क्रियाकलाप पे भी कुछ अच्छी चीज ढूंढ लेंगे और कहेंगे देखो, नहीं मोदी ने ऐसे नहीं किया, ये तो इस तरीके से किया, बहुत अच्छा काम किया है। क्या खाक अच्छा काम किया है? दो तरीके की बात हो गई। फिर क्यों रोना मचाते हो यार? क्यों बैनर लगाते, क्यों खाम खाई चीनी कंपनियों को दोष देते हो जो फोन बेचते हैं यहाँ पर? क्यों हमारा डाटा लेके जा रहे हो? उनका फोन मत खरीदो, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। अब यहाँ पे ब्रांच खुलेगी, लोग बाग खाता खुलवाएंगे, उनका पर्सनल डाटा उनके पास में जाएगा। जो वीडियो देख रहे हैं, जो देशभक्त हैं, कृपया करके चाइना के जो ब्रांच भी खुले उनमें मत सहयोग करना। देखिए, हमारे देश के राजनेता कोई भी हो, सोच लेना, कोई भी राजनेता हो, इस लोकतंत्र में तुम्हारा इस देश का भला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर जो देशभक्ति की भावना है ना, वो नहीं है। सब मूर्ख बनाने का काम करते हैं बस। दोस्तों, कहने को तो लोकतंत्र है और कहा ये भी जाता है। देखिए, कहा क्या जाता है, जब इलेक्शन का समय होता है, जब नेता आते हैं, आपके पैर भी पकड़ते हैं, तलवे भी चाटने को तैयार हो जाते हैं कि भाई हमारे को वोट दो। लेकिन जब ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, तो क्या हमारे देश के बुद्धिशाली लोगों से, यहाँ के लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, पूछा जाता है? ये होता है असली लोकतंत्र। पूछो ना लोगों से कि आप चाहते हो कि हमारे देश में बैंक ऑफ चाइना की ये शाखा खुले? एक देश इटली है, रोहिंग्या मुसलमान वहां से निकाल कर बाहर फेंक दिए। इटली के नेता पता क्या बोलते हैं? हमारे देश की जनता ने हमारे को विकास के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए चुना है, ना कि मुसलमान आतंकवादी को अपने देश में घुसाने के लिए। हमारी जनता नहीं चाहती कि इस देश इटली के अंदर आतंकवादी घुसे, तो इनको बाहर निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब तक वोट का समय होता है, जीतते हैं, बहुत बढ़िया है, मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब जीत जाते हैं तो यहाँ की जनता को, हमारे को कुछ नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि माला जीत गए यार, मूर्ख है, 6-5 साल में चाहे कुछ भी करो तो उसके बाद में भूल जाएंगे लोग, फिर नए नए वादे रख देना, फिर भूल जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट मत देना, क्योंकि ऑप्शन और कोई है भी नहीं इस समय। क्योंकि देखिए, ज्यादा गंदे से कम गंदा ही थोड़ा ठीक रहता है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी को तो वोट कभी भी नहीं दी जा सकती। लेकिन एक दो बातें सोचने की है कि ये दोगलापन आखिर क्यों? यदि आपको शंका है इस खबर पे, तो गूगल पर सर्च करना, जो चाइना बैंक है भारत में खुलने जा रहा है, आरबीआई ने उसको परमिशन दी है, ये आपको गूगल पर पता चल जाएगी। क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं, कहते हैं लिंक दो, लिंक दो। तो भाई, हर किसी का लिंक मैं नहीं दे सकता, तो आप खुद ही गूगल पर सर्च कर लिया और इन शब्दों को डालकर आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये दोगली नीति पता नहीं कब तक चलेगी। खैर, देश का भविष्य अंधकार में है, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि साधारण बात हो चुकी है, इसीलिए बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आम आदमी को तो बहुत साधारण बातें हो चुकी हैं, ये बहुत बार सुनता रहता है, तो
नॉर्मल सी बात है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों साल से ही तो हुआ है, विदेशी आए लूट के गए, सब कुछ लूटे गए हैं, तो हजारों साल से ही होता आया है। तो अब तो पक चुके हैं लोग, अब तो बर्दाश्त करने की आदत हो गई है कि नहीं। कोई गुलाम भी बना लेगा तब भी क्या होगा, किसान बेचारा किसान गरीब ही रहेगा, अमीर तो बनने वाला नहीं। और जो अमीर है वो तो अमीर ही रहेंगे, चाहे देश गुलाम हो जाए, चाहे ये आजाद हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ बदलने वाला नहीं। तो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ के लोगों का। आप जानता हूं अभी हर कोई जानता है कि भाई कितना प्रयास करो जगाने का, कोई नहीं जागने वाला। मौत इनकी किस्मत में लिखी है, बर्बादी किस्मत में लिखी है, तो जागने वाला कोई नहीं है। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिल्म मिलते किसी नई वीडियो के साथ।